हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया में खिलौना भी नहीं बनता था। हमारे सारे खिलौने चाइना से आते थे। इनफैक्ट चाइना के खिलौने पूरे दुनिया में जाते थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी या क्या नाकामयाबी हो गई थी कि भारत अपने खुद के टॉयज भी नहीं बना पाता था? फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है भारत सरकार के द्वारा लाए गए जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा लूप होल था। और वो हमेशा से लूपहोल रहा है हमारा सोशलिज्म को लेकर प्रति प्यार, जिसकी वजह से हमने कभी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने नहीं दिया। और जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ना चाहा तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की वजह से उसको काफी ज्यादा रोका गया। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत को यह पता चल चुका है कि अगर विकसित भारत बनना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा तभी सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगा और उसी टैक्स से वो गरीबों की सेवा कर सकती है। इसी चीज को एक बहुत बड़े फिलोसफर जॉन रॉल्स ने कहा था कि कैसे हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर हम अमीर को अमीर होने दें और उसके बाद उनके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाकर पैसे को निकाल कर आप गरीबों के लिए फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और उनके जिंदगी को बेटर करने का प्रयास करें। मैं आज इन सभी चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था खिलौने से और आज बात कर रहा हूं हेलीकॉप्टर के बारे में। सो ये एक बहुत ऐतिहासिक जर्नी है फ्रेंड्स। ऑल्दो अब भारत अपने खुद के खिलौने भी बनाने लगा है। वी आर नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय मैन्युफैक्चरर। बट आज वर्ल्ड में इंडिया इज नॉट ओनली नोन फॉर टॉयज, बट आज वर्ल्ड का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री अब एयरबस का किसी भी इस डेवलपिंग कंट्री के लीग में पहली बार इंडिया में खुलने जा रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं क्या बात कर रहा हूं कि एयरबस और टाटा के बीच में एक हिस्टोरिक कोलैबोरेशन हुआ है जिसके अंदर इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो अब कर्नाटका में बनने जा रहा है। ये जो आपका हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है इसके अंदर कंप्लीट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये फुली इंडिजिनस बिल्ट H125 सिविल हेलीकॉप्टर बनने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये और बहुत ही खास है बिकॉज एयरबस का ये जो H125 सिविल हेलीकॉप्टर है ये इस समय वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग हेलीकॉप्टर है और इसका प्रोडक्शन केवल डेवलप्ड कंट्रीज में है, ब्राजील में है और अब इंडिया में होने जा रहा है। विच शोज कि आज इंडिया में पोटेंशियल किस तरीके का है एंड हाउ दीज कंट्रीज एंड दीज कंपनीज हैव द ट्रस्ट ऑन इंडिया। सो फ्रेंड्स, H125 सिविल हेलीकॉप्टर का इंडिया में बनना, जिसकी मांग केवल इंडिया में नहीं है बट दुनिया भर की कंट्रीज इस सिविल हेलीकॉप्टर की डिमांड करती है। और क्योंकि अब ये सिविल हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा तो भारत इसको यहां पर बना के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज, वो चाहे अफ्रीका हो, वो चाहे आसियान कंट्रीज हो, उन सभी को एक्सपोर्ट करेगा। बिकॉज फ्रेंड्स, ये जो सिविल हेलीकॉप्टर है इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर कोई डिजास्टर आ जाए वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। सो इट्स अ मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर जो कि इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिविलियन हेलीकॉप्टर है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इमेज पे आपको ये एयरबस का H125 सिविल हेलीकॉप्टर दिख रहा है। और ये अब भारत में कंप्लीटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर अब कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में इसको बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, न्यूज देख सकते हैं क्या है कि इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका कोलर। और इसको बनाने कौन जा रही है? टाटा एडवांस सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अगेन टाटा ग्रुप जो है वो भारत को एक नई मुकाम पर ले जाना चाह रही है। और मैं बात करूंगा कि टाटा ग्रुप ये केवल हेलीकॉप्टर की बात नहीं है। इनफैक्ट 2025 में ऐसे बहुत सारे चीज होने जा रहे हैं विच इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और उन सभी फर्स्ट टाइम थिंग्स में अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो शामिल है वो है टाटा ग्रुप। एंड दैट शोज की हाउ मच टाटा इज कमिटेड नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना तो हर एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है, बट मोर देन प्रॉफिट, हाउ टू मेक इंडिया ग्लोबल, हाउ टू परस्यू अ विकसित भारत, उसका सपना जिस तरीके से टाटा ग्रुप देखती है और टाटा ग्रुप का जो विजन है दैट इज वेरी इनक्रेडिबल। सो फ्रेंड्स, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के बीच में एक पार्टनरशिप हुआ जहां पे कर्नाटका के कोलर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रहा है। इन अ मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, टाटा एयरबस लुक्स टू एस्टैब्लिश अ फैसिलिटी दैट विल मैन्युफैक्चर द मोस्ट पॉपुलर H125 सिविल हेलीकॉप्टर फॉर इंडिया एज वेल एज रीजनल मार्केट। सो जितने भी रीजनल मार्केट्स हैं उनको भी हम लोग सप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, देखिए मैं क्या बात कर रहा था, इसकी पहली फैक्ट्री यूएस में थी, फिर फ्रांस में थी और अब तीसरी फैक्ट्री ब्राजील में है और अब
चौथी फैक्ट्री इसकी इंडिया में होने जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज ये जो H125 सिविल हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन यूनिट है, ये वियतनाम जाने की बात चल रही थी, इंडोनेशिया जाने की बात चल रही थी, राइट, या ब्राजील में ही अगला फैक्ट्री खोलने की बात चल रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स है और उस जियोपॉलिटिक्स में इंडिया में आके स्टैब्लिश करना, ये अगेन बताता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और ये बात इस पर्टिकुलर चीज से क्रेडिबिलिटी के आधार पर एस्टैब्लिश भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एयरबस की वेबसाइट पे मुझे ये इमेज मिला और कैसे ये बताया गया कि एयरबस और टाटा के बीच में ये तरीके का जो हेलीकॉप्टर है इसको लेके टाई अप हुआ है। और फ्रेंड्स, यही हेलीकॉप्टर जो है वो माउंट एवरेस्ट में भी पहली बार लैंड किया था। तो दैट्स वाई आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को माउंट एवरेस्ट प्लान करना, इससे पता चलता है कि इस हेलीकॉप्टर की कितनी कैपेसिटी है। ये 6 पैसेंजर है और इसका काम आ सकता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एरियल वर्क के लिए, और या तो आप पैसेंजर एयरपोर्ट के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इन सभी वीडियो पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लान क्या है? प्लान ये है कि एनुअली हम लोग लगभग 10 एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग बाय दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर। और आने वाले 20 साल में हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 500 हेलीकॉप्टर पर ईयर का हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को एस्टैब्लिश करना है। बिकॉज ये जो H125 हेलीकॉप्टर है, इसका जो केवल सप्लाई है वो इंडिया में नहीं होगा, बल्कि इससे ये तमाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आसियान, ये जो पूरा रीजनल मार्केट है, इसको कवर किया जाएगा। तो इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग दिखते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं क्यों बात कर रहा था कि ये तो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक इनिशिएटिव है टाटा और एयरबस के बीच में, लेकिन मैंने बात किया कि 2025 केवल इस चीज की वजह से नहीं जाना जाएगा। 2025 में टाटा ग्रुप और भी बहुत सारे ऐसे चीज कर रही है जो फॉर द फर्स्ट टाइम है। 2024 में टाटा ग्रुप ने कहा था कि हमने मोरक्को के गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, जिसके अंदर भारत का पहला डिफेंस फैक्ट्री बाहर खुलने जा रहा है, जिसमें हम लोग ये रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी भी प्रोडक्शन इस साल स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई भी इंडियन कंपनी ने अपना डिफेंस फैक्ट्री बाहर एस्टैब्लिश किया है। फ्रेंड्स, सेकेंड न्यूज आपको पता है कि C295 मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, इसके बीच में स्पेन और इंडिया के बीच में टाई अप लास्ट ईयर हुआ था, और इस साल इसका जो एयरक्राफ्ट का असेंबली यूनिट है वो इंडिया में प्रोडक्शन में आ चुका है। मतलब अब इसकी प्रोडक्शन जो है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो ऑफिशियली अब स्टार्ट हो चुका है इन 2025। तो ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट होगा। हेलीकॉप्टर तो आपने समझ ही लिया, एयरक्राफ्ट वो भी भारत के अंदर पहली बार बनने जा रहा है, C295 एयरक्राफ्ट। अगेन, इसकी भी रीजनल मार्केट में एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत का पहला चिप जो है, सेमीकंडक्टर जो है, कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से इस साल धोलेरा के फैक्ट्री से निकलकर आएगा, जिसकी बात ऑलरेडी अश्विनी वैष्णव जी ने कंफर्म किया। सो दिस इज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम which is going to happen in 2025, and this is another milestone which Tata Group and of course L&T has also achieved। कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब भारत का पहला प्राइवेट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में स्टैब्लिश होने जा रहा है। इसके लिए यूएस ने हॉलटेक को अप्रूवल दे दिया है, और हॉलटेक अब अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा टाटा और L&T को, जिसकी वजह से भारत का पहला प्राइवेट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में आने जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में काफी ज्यादा एनहांसमेंट होगा, और हमें ऑयल के लिए सऊदी, इराक, ईरान ऐसे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगेन देख सकते हैं ये सारे डेवलपमेंट्स 2025 के ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और लास्ट ईयर ये भी खबर आई थी कि हिस्टोरिक माइलस्टोन था कि जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा ओन करते हैं, इसका भी अब भारत में पहली बार मैन्युफैक्चर होगा, और 2025 में तमिलनाडु में इसका जो फैक्ट्री है वो भी स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं 2025 इज वन अनदर ईयर व्हेन टाटा हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड। और आप देख सकते हैं इसमें जितने भी चीजें हुई हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर बनाना, एयरक्राफ्ट बनाना, सेमीकंडक्टर बनाना या न्यूक्लियर प्लांट बनाना, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो 50 साल पहले से चल रहा है। दीज आर ऑल द फाउंडेशंस जिसकी वजह से आने वाला इंडिया का जो फ्यूचर है वो
ब्राइट है। सो थैंक्स टू द विजन अगेन टू मिस्टर रतन टाटा, जिन्होंने इस तरीके से इस ग्रुप की फिलॉसफी को बनाया है कि हमेशा दिस ग्रुप विल लुक फॉर द नेशन फर्स्ट। और फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं कि और भी ऐसे बहुत सारे खबर हैं। मैंने आपको एक और खबर जो आज ही आ रही है कि एल जो है वो डिफेंस सेक्टर में $1 बिलियन कंपनी बनने जा रहा है आने वाले समय में। सो फ्रेंड्स आज ये क्लियर हो चुका है कि व्हाट प्राइवेट सेक्टर कैन ऑफर फॉर इंडिया। इसलिए गवर्नमेंट को इन प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को आने से इनक्वालिटी आएगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो गवर्नमेंट को अपने रेगुलेशन का काम भी काफी बेटर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।